सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। मतदान के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो सुबह से ही हम देख रहे हैं वोटर पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और चुनाव में पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले युवाओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो लगातार वोट डालने के लिए जो मतदाता हैं वो पहुंच रही है, अपने घरों से निकल रही है और प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता कर रही है और अपने घरों से सुबह से ही लगे हुए हैं, लाइनों में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं और भारी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है। तो किस तरीके से वोटिंग हो रही है, अभी तक कितने वोटर्स पहुंच चुके हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ संवाददाता विनीत कंसवाल लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और आपके पास क्या अपडेट है? वोटर्स किस तरीके से पहुंच रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं जिसके तहत जनता घरों से निकल रही है वोट डालने के लिए? नगर निकाय चुनाव का जो संकनाद जैसे हुआ था उसके बाद लगातार हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा यहाँ पे करते नजर आए। लगातार नगर क्षेत्रों की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए और स्ट्रीट लाइटों की लेकर जिस तरह से नगर पालिका विवादों में रहती है, इस समय देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसके मत्थे पर यह ताज सजता है। और अब भी सुबह 8 बजे से ही जिस तरह की भीड़ यहाँ पर लोगों की दिखनी शुरू हो गई थी, अभी भी लगभग काफी लोगों ने मतदान कर दिया है और अभी जो मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ रहेंगे, ये तो सोचने वाली बात रहेगी। मगर जो आज के लोग मतदान करने आ रहे हैं, उनकी एकमात्र जो सोच है कि विकास सबसे महंगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ एक प्रत्याशी है जो कि वार्ड नंबर 1 से है और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप स्वयं इस समय यहाँ प्रत्याशी रूप में आवेदन कर रहे हैं और किस तरह से आपको लगता है कि कमियां यहाँ पे रही है और किस तरह के आप इस चीज को पूरा कर पाएंगे? हाँ जी, मैंने जो अपने वार्ड का भ्रमण किया है तो इसमें मुझे बहुत सारी कमियां नजर आई है। जैसे कि वार्ड में रास्तों की व्यवस्था नहीं है, नालियों में दिक्कत है और स्ट्रीट लाइट नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, बेडिंग पॉइंट नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं जो सामने आई हैं। तो अगर वार्ड के सभी मेरे जो वार्ड के सदस्य हैं, जो मेरे वार्ड में रहने वाले हैं, जो मुझे प्यार, मान, सम्मान, सहयोग करते हैं। प्यार, मान, सम्मान की बात की जाती है, मगर जिस तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड के नगर पालिका की बात की जाए, बाड़ाट की बात की जाए तो लगभग 58 बूथ स्थल बना रखे हैं। सभी जगहों पे मतदान शुरू हो चुका है और अभी भी लोगों के अंदर एक खुशी की लहर और एक उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह से चुनाव की जो सियासत है यह बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनीत, कहा जाता है कि जो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे रहते हैं वो सत्ता पक्ष की ओर जाते हैं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता में है। क्या लग रहा है नतीजे किस ओर जा सकते हैं? हालांकि कांग्रेस भी अपनी ओर से दावा कर रही है जीत का। किस तरीके का मुकाबला यहाँ पर प्रत्याशियों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए नगर चुनाव में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला उत्तरकाशी के इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मगर सबसे ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर जो सामने आ रही है, निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना दबदबा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि लगातार भाजपा प्रत्याशी पर भारी होता नजर आ रहा है। ये तो समय बताएगा कि किस तरह से इनकी जो लोगों की जो आम जनता की जो राय है वो क्या खुल के सामने आती है, किस प्रत्याशी को यहाँ पे सबसे ज्यादा बहुमत मिलता नजर आता है। जी चलिए ठीक है विनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल नेगी लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले अवनीश, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या देख पा रहे हैं आप फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधे तौर पर टक्कर है? कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं देहरादून में? बिल्कुल प्रशंसा, देखिए यहाँ पे अगर बात करें नगर निगम चुनाव की तो यहाँ पे जो 2 वार्ड है
दो वार्ड के अंदर लगभग 5,486 के करीब जो है यहाँ पे जो है प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और 11 निकाय चुनाव के अंदर 72 जो मेयर पद के लिए प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में है। और जिस तरीके से देखा जाए आज 8 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है, उसको लेके यहाँ पे मतदाता जो है वो जागरूक दिखाई दे रहा है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे पोलिंग बूथों पे भीड़ दिखाई दे रही है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा जा सकता था कि जिस तरीके से यहाँ पे जो है मतदान की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, क्योंकि ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों पे यहाँ पे जो है चुनाव हो रहा है और उसको लेके यहाँ पे जिस तरीके की बात चल रही थी और स्थानीय जो प्रत्याशी थे वो अपने अपने दावा भले ही कर रहे थे, परंतु जहां तक वोटर की बात है, वोटर का कहना था कि हमारा जो मतदान हो उसी को किया जाएगा, कि जो हमारे स्थानीय जो मुद्दे हैं उसके ऊपर खरा उतरेगा। तो इस बार जो है यहाँ पे जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है हमेशा ये बात रही थी कि सत्ता पक्ष को इसका फायदा मिलता है, परंतु यहाँ पे जो स्थिति देखने को मिल रही है वो सत्ता पक्ष के और इसके बीच में कड़े टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पे जो है कौन बाजी मार ले जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मुकाबला दिख रहा है वो सीधा जो है बराबर अभी देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी भी बने हुए हैं। सत्यपाल जी बताइए, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? नगरीय निकाय चुनाव की कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसके तहत जनता अपने घरों से निकल रही है, वोट डाल रही है? अभी तक का कुछ वोटिंग प्रतिशत सामने आया क्या? क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशंसा मैं आपको बता दूं कि जनपद रुद्रप्रयाग में सुबह 8 बजे से वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है और जिसमें 1 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के लिए यहाँ पे 18,237 मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों की लगभग 16 अध्यक्ष पद के 16 प्रत्याशी हैं जिनके किस्मत का फैसला आज करने जा रहे हैं। अभी तक जो 10 बजे का हमारे पास जो डाटा आया है वो 10.5 से ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। अब धीरे धीरे जैसे ही कि सुबह आपको ये भी बता दूं कि सुबह थोड़ा मौसम खराब था यहाँ, लेकिन जैसे ही अब धूप खुलने लगी तो वोटरों की जो तादाद है वो बढ़ने लग गई है। यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार सबसे बड़ा यहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग के पड़ाव होने के नाते यहाँ की जितनी भी पंचायतें हैं, नगर पंचायत हैं और पालिका है, पार्किंग का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पे कूड़ा निस्तारण का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और ये इस मुद्दों को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने तरफ लोगों को वोटिंग देने की अपील की है। लेकिन जिस तरीके से ये लास्ट समय पे चुनाव प्रचार का अभियान चल रहा था, सभी ने अपना दमखम दिखाया, अपने समर्थन में सड़कों पे लोगों को उतारा, लेकिन अंत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में भीड़ उमड़ के आई तो उससे भी यह स्पष्ट कहना मुश्किल तो है अभी कि कौन किसको वोट करेगा, लेकिन ये निश्चित है कि त्रिकोणीय मुकाबलों की यहाँ पे भी समीकरण बनी हुई है। जी चलिए ठीक है, दीपक आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? बीजेपी कांग्रेस के बीच में मुकाबला है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है? कितने वहां पर वोटर्स हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? सुबह 7 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि मतदान 8 बजे से होना था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी काफी उत्साह दिख रहा था। वहीं प्रशासन की बात की, प्रशासन ने भी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करी थी और जो अति संवेदनशील जो इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रशासन की निगरानी बनी हुई है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं दंगे हों या कोई ऐसे विवादित ना हो, जिसको लेकर प्रशासन लगातार देख रहा है। और जो मैदान की बात की जाए, 10 पार्षद जो मैदान पे हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पे बोलबाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं टक्कर में वो अपने टक्कर सोच रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो हल्द्वानी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की ही स्थिति बनी हुई है। बात की जाए पार्षदों की, 60 वार्ड यहाँ पे आते हैं, जिन 7 वार्डों में से 238 उम्मीदवार पार्षद में उठे हैं और पार्षदों का भी यही सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं लोकल मुद्दे होते हैं, क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्या सत्ता पक्ष का कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? जिस प्रकार से जो मुद्दे हैं जनता वोट उसी को डालेगी कि जब जनता से इस विषय में बात की गई तो जनता का साफ तौर पे यही कहना है कि मुद्दे वार्ड के हों, जनता के जो मूलभूत समस्या हैं उनको लेकर मुद्दे हों, उन मुद्दों को लेकर, चाहे वो पाइपलाइन हो, चाहे वो सिविल लाइन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, इन मुद्दों को लेकर जनता वोटिंग कर रही है। और जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि हम नेता उसी को चुनेंगे जो हमारे वार्ड, हमारे शहर का जो विकास कर सके। जी
विनीत, वहां पर क्या कुछ मुद्दे हैं उत्तरकाशी में? जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि लोकल मुद्दे जो रहते हैं उसी के तहत जनता वोट डालने के लिए पहुंचती है, मूलभूत सुविधाएं हो गई हो, सड़क, पानी, ये तमाम जो व्यवस्थाएं रहती है इसके तहत ही वोट डालते हैं लोग। क्या कुछ कहना है वहां की जनता का? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए नगर पालिका में कहीं ऐसे मुद्दे यहाँ पे सामने आते हैं जो आम जनता की जो राय है, लगभग यहाँ पे जो कूड़े की समस्या जो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है, उसको अब तक ना ही सरकार उसकी व्यवस्थाएं कर पाई और ना ही प्रशासन नगर पालिका अब तक इस पर किसी तरह का पर ध्यान देती नजर आई है। हमारे साथ मौजूद है इस समय बीजेपी के प्रत्याशी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से लगता है, क्योंकि लगातार नगर पालिका में कूड़े को लेकर सबसे सवालों के घेरे में रहता है, क्या कहेंगे इस को लेके? ऐसा है कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम इस कूड़े का प्रबंधन बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी योजनाएं हैं। शहर में क्या है कि कई बार सही तरीके से एक नेतृत्व न होने के कारण और सही तरीके से उस कूड़ा प्रबंधन का इम्प्लीमेंट न होने के कारण से, क्योंकि पहाड़ों में वास्तव में कूड़े की समस्या तो पूरे पहाड़ों में है, लेकिन अगर उसको छोटे छोटे हिस्सों में और वैज्ञानिक तरीके से उसको अगर सुनियोजित तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए तो ये समस्या आसानी से इसका समाधान हो सकता है। क्योंकि जगमाल जी, देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने भी कई बार इस पर ऐलान किया था, स्वच्छता को लेकर, गंगा स्वच्छता को लेकर। स्वयं गंगा जी के किनारे पर इतना बड़ा कूड़े का ढेर लग रहा है, कई बार इसे ज्ञापन भी दिया गया, मगर इस पर किसी तरह की कार्रवाई होती नहीं गई। मगर लगातार इसमें किस तरह की कार्रवाई अगर आपकी सरकार नगर क्षेत्र में आती है तो क्या कुछ होगा? देखिए, हमारे कार्यकाल में जिस दौरान प्रशासक रहा है नगर पालिका परिषद में, तो हमने कूड़े की व्यवस्था के लिए एक स्थान हमारी सरकार ने तय किया है। भले पहले उसमें बहुत सी चीजें रही, बहुत सा व्यवधान रहा, स्थानीय लोगों का उसमें विरोध भी रहा, लेकिन उसमें हमने जब उसमें हमारी सरकार ने उसमें जब चलिए ठीक है विनीत, लोकल मुद्दों के तहत जनता वोट डालने के लिए पहुंची है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यपाल, अवनीश, दीपक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।